97 में कुछ एक ऐसी घटना हुई कि मेरी शनि भक्ति का जुनून मुझे शिग्नापुर लेकर आया। शिग्नापुर में मैं वहाँ पर जब पहुँची तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, चबूतरे पे नहीं जाना चाहिए। जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, शनि क्षेत्र शिग्नापुर बहुत फेमस है। अभी तो वर्तमान में मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में संभाजी नगर में ही रहती हूँ पिछले 30 साल से, 26 साल से। तो पिछले 26 साल में तो कोई गिनती नहीं है अब कितनी मेरी परिक्रमाएं लगी होंगी, और 80 किलोमीटर की दूरी ही है शिग्नापुर से संभाजी नगर की। तो वहाँ पर जब मैं चबूतरे पर गई तो चबूतरे पर जाने पर लोगों ने रोक लगा दी कि आप महिलाएं हैं, शनि को कैसे छुएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो शनि शादी का हूँ, मैं तो 24 घंटे शनि के जाप करती हूँ। मेरे दिल दिमाग मन मस्तिष्क में शनि पर बोलना, शनि पर लिखना और शनि को गाना और शनि को मनाना ही है। मैंने तो जीवन ही इसमें पूरा उतारा है। मेरे तो ज़िंदगी में जन्म पत्रिका से लेकर सब कुछ शनिमय है। तो फिर आप मुझे रोकिए मत, पर उनको ये था कि उनका एक अंधविश्वास, एक रूल, एक परंपरा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं भी आपसे करूँगी कि ये सच है कि हमने भी ये समाज में जो देखा कि समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता कि महिलाएं शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, उनको स्पर्श करें, और इसी समाज में आप रहती थी। फिर आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप शनि साधिका बनी, और भगवान शनि के प्रति जो प्रेम आपका था वो कैसे आपके मन में? जब आपको अधिकार मिलते नहीं तो अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जब आप किसी गलत के प्रति लड़ाई लड़ते हैं ना तो ईश्वर आपका पूरा साथ देता है। तो यही मेरे साथ हुआ। तो शिग्नापुर में जब मुझे अभिषेक नहीं करने दिया तो मैं तो शनिदेव से बातें करती थी। मैंने शनिदेव से कहा अब मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर, जब तक आप मुझे सम्मान से नहीं बुलाएंगे मैं शिग्नापुर नहीं आऊँगी। अच्छा, आपने सीधे भगवान को चुनौती दी थी? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। भगवान शनि के प्रकोप से तो डरते हैं लोग। हाँ, तो डर नहीं लगा? नहीं, वो तो मेरे अंदर समाये हैं, डर कैसा। मैंने तो उनको जीवन का सारथी बनाया है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो मीराबाई जैसी भक्ति है मेरी उनके प्रति। तो फिर मैंने शनिदेव जी से कहा कि अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर 24 घंटे मेरे अंदर धुन लग गई कि अभी तो मुझे ये प्रमाणित करना है, या तो मैं शनि साधिका नहीं, या फिर ये जो चल रहा है कि महिलाएं शनि की पूजा ना करें, या ये सही नहीं। यदि मैं महिला होकर इतने बड़े पैमाने पर शनिदेव जी की तपस्या कर सकती हूँ तो फिर ये जो अंधविश्वास है ये गलत है। तो फिर उसी ने, जैसे कहते हैं ना कि आप जो प्रकृति को देते हो प्रकृति आपको वैसा दे देती है। 24 घंटे जो आप सोचते हो ये बनना है, ये पाना है, ये चाहिए, वो प्रकृति वैसा माहौल बना देती है। अब मुझे तो जुनून था कि मुझे प्रमाणित करना है कि या तो मैं शनि साधिका नहीं, या ये चल रहा अंधविश्वास सही नहीं कि महिलाएं शनिदेव को न छुएं। तो फिर कुछ संयोग ऐसा हो गया कि एक दर्शन, एक दृष्टांत, एक सपना हमेशा की तरह मेरे मन में सवेरे से शाम तक गूंजता, सोते जागते। और वो सपना मैं सवेरे 4 से 5 बजे देखने लगी। उस सपने में मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई देती जहाँ नदी है, तालाब है, पहाड़ है और जंगल है। वहाँ पर मैं जाती, कुछ खुदाई करती, कुछ शनिदेव जी की शिला मिलती, लोग वह गाजे बाजे से आते और मेरी नींद खुल जाती। तो भगवान आपको संदेश दे रहे थे। ये सपना लगभग 3 से 4 महीने चलता रहा। उसके बाद में फिर वहाँ, ये है 97 की बात, फिर संयोग ऐसा हो गया कि मेरे सत्संग होते थे, ज्योतिष व्याख्यान होते थे, शनि पर प्रवचन होते थे, प्रशिक्षण की क्लासें लगती थी। तो मैं अपने प्रवचन के लिए, शनि कथा के लिए जब मैं ऐसी जगह पहुँची जो झारसुगड़ा ज़िला है, उड़ीसा क्षेत्र है, और बरगढ़ छोटी सी जगह है, ग्राम बरगढ़ है। तो मैं वहाँ पर झारसुगड़ा में सत्संग के लिए पहुँची। मुझे समझ में आ गया ये सपने में मुझे ये जगह दिखती है। मैंने आयोजक प्रायोजकों को बोला कि यहाँ पर जाएंगे तो जंगल आएगा, तालाब आएगा, पेड़ आएगा, यहाँ एक खाई आएगी। बोले आप कितनी बार आए हो? मैंने कहा मैं कभी नहीं आई, पर सपने में मैं यहाँ आती हूँ और मुझे मालूम है यहाँ है ये। तो बोले कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रास्ता बताती थी, वो हैरान रह जाते थे, आप कभी आए नहीं तो आपको रास्ता कैसे मालूम? मैंने कहा मुझे उस जगह जाना है जो जगह सपने में मैं जाती हूँ।
फिर उस जगह जाकर आई, निशान लगाया, 4 दिन वहाँ सत्संग चला। मैंने सत्संग में लोगों को बोला कि आप सब मदद करना, मैं यहाँ खुदाई कराना चाहती हूँ। कुछ निकले ना निकले ये नहीं जानती मैं, पर मैं सपने में यहाँ क्यों आती हूँ, यहाँ कुछ तो है, कोई तो एनर्जी है जो मुझे यहाँ लेकर आती है। कहाँ मध्य प्रदेश दुर्ग जो भी छत्तीसगढ़ है, और कहाँ पर झारसुगड़ा उड़ीसा, ज़मीन आसमान की दूरी है। तो फिर मैंने कहा कि आप बस मुझे इतना सपोर्ट करो, मैं लोगों को भेजूँगी और थोड़ा सा मेरी मदद करो, आप खुदाई करा के देखो। लोगों को मुझसे बहुत प्रेम था, बड़ी श्रद्धा करते थे और बहुत मानते थे मुझे, तो मेरी बात का महत्व रखा। और फिर मैंने जब लोग भेजे अपने यहाँ से, तो खुदाई हुई, तो वहाँ से एक बिल्कुल शिग्नापुर के जैसी हूबहू मूर्ति निकली। दोनों को मूर्तियों खड़ा करें तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये शिग्नापुर है कि बिरजापुर है, जो अभी जिला दुर्ग मध्य प्रदेश के अंदर में बिरजापुर ग्राम में स्थापित हुई है, धमदा तहसील में। जहाँ मैं रहती थी उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर। अब उसने कायाकल्प कर दिया। शनिदेव जी की ख्याति मेरी ख्याति बन गई। मेरी ख्याति इतनी हो गई कि मेरे नाम के आगे शनि शादी का जुड़ गया, कि इनके दर्शन से हमने ये शनिदेव जी को पाया। अभी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि जब आपकी हो जाती है तो उसको किसी की नज़र लग जाती है। पर पुरुष प्रधान समाज में यदि महिला पूजनीय हो जाए तो पुरुष को ये बर्दाश्त नहीं होता। बस बात कुछ भी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, कोई विवाद नहीं था, कोई प्रॉपर्टी का लेना देना नहीं, कहीं कुछ नहीं, पर सिर्फ एक ईगो था जो मेरे ससुराल वालों को, मेरे मतलब पति को शायद वो असहनीय था कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पूजनीय है और सारे जगह के लोग इसी के फ़ैन हो गए हैं, पर मुझे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे नाम से वो पहचाने जाएं, तो उनको थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ। और धीरे धीरे उस ईगो ने कुछ ऐसा जन्म ले लिया कि बात का बतंगड़ बन गया। और एक बार उनके भाइयों ने, उनके परिवार वालों ने और उन्होंने मिलकर एक डिसीजन ले लिया कि प्रस्ताव इनके सामने रखो, कि शनि शादिका के सामने, कि या तो आप शनि का काम नहीं करेंगे, आप ज्योतिष के मार्गदर्शन को छोड़ देंगे, घर से बाहर जाना आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप घर परिवार छोड़ के जाइए। 2 में से कोई डिसीजन आपको लेना है। ये 24 नवंबर 99 की घटना है। प्रस्ताव मेरे आगे था, मुझे चुनना क्या है। उस समय मेरी बच्ची 6वीं क्लास में एडमिशन ले चुकी थी। अच्छा, बच्ची थी आप? गृहस्थ जीवन में? गृहस्थ जीवन में थी, तो 6वीं क्लास में एडमिशन लिया था उसने। अभी ये प्रस्ताव जब मेरे सामने में आया, मेरा तो जुनून, राष्ट्र निर्माण का जुनून सर पर चढ़ा था। मैं सोचती थी कि बहाना शनि का है, पर मुझे लोगों को सुधारना है, शनि देव जी के नाम से लोगों को सुधारना है, जो गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाना है, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे बेटियों के साथ में, चाहे समाज के साथ में, जो भी गलत हो रहा है, बस वो एक मैं विषय लेती और मेरे सत्संग का वो सब्जेक्ट बन जाता। तो मैंने कहा कि ले लीजिए आप सारे मेरे नाम की प्रॉपर्टी ले लीजिए, मेरे नाम का घर ले लीजिए, गोल्ड जेवर गहने, आपके भरे हुए कपाट, सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं शनि देव जी को नहीं छोड़ूंगी। मैं शनि देव जी को जीवन पर्यंत मैं अपने साथ में लेके चलूँगी। मेरे पास शनि देव जी रहेंगे, सारी दुनिया मेरे पास अपने आप आ जाएगी। पर ये पाकर भी यदि मैंने शनि देव जी की सेवा छोड़ दी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो